तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? चलो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और ये वाली जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, तो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो का टॉपिक है रिमूवेबल बैटरी एंड नॉन रिमूवेबल बैटरी में क्या डिफरेंट बिटवीन होता है, यानी कि डिफरेंट क्या है। अगर आप कुछ ऐसा, क्योंकि प्लानिंग जो होती है ना, स्कूटर जब आप ले रहे होते हैं कुछ ऐसा, या गाड़ी ले रहे होते हैं, बैटरी वाले ले रहे होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक बाइक ले रहे होते हैं, या इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आप जा रहे होते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि कौन सा स्कूटर या हम कौन सा बाइक चूज करें बैटरी में। बाइकें बहुत कम है, स्कूटर बहुत सारे हैं बैटरी पे, यानी कि इलेक्ट्रिक में। तो चलिए हम बात करते हैं इस टॉपिक पे। अगर देखिए पहले बात करेंगे निकलने वाली बैटरी की, यानी कि रिमूवेबल बैटरी की, उसके बाद बात करेंगे नॉन रिमूवेबल बैटरी की। तो सबसे पहले जो निकलने वाली बैटरी होती है उनका फ़ायदा आपको तब समझ में आएगा जब कभी आप रास्ते में जा रहे हैं और फंस जाते हैं। वैसे तो आपके पास स्कूटर होगा तो आपके फंसने का चांसेस धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप उसके बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे आप कभी भी रास्ते में नहीं फंसेंगे। उस चीज़ के बारे में डेफिनेटली उस वीडियो को आप देखिएगा, टोटल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बात ये है कि अगर आपको लगता है कि मतलब आप फंस जाते, कभी आदमी चाहता तो नहीं लेकिन हो जाता है ऐसा, तो उस टाइम पे रिमूवेबल बैटरी अगर होगी तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको। क्योंकि आप देखिए अपनी गाड़ी को हर जगह आप किसी घर में घुसा के नहीं चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास निकलने वाली बैटरी है तो बैटरी और चार्जर कहीं भी ले जाकर अंदर भी किसी घर में डाल करके आप चार्ज कर पाएंगे। लेकिन अगर गाड़ी के साथ में बैटरी हो, निकलने वाली न हो, तो क्या होगा, यहाँ पर एक ड्रॉबैक है नहीं निकलने वाली बैटरी का, जो कि मैं जानता हूँ कि सबसे बड़ा ये ड्रॉबैक है। अगर कभी रास्ते में आप फंस गए, किसी प्रॉब्लम में आ गए, तो अगर आपको रास्ते में सॉकेट नहीं मिला इस तरीके का, तो आप चार्जिंग नहीं कर पाएंगे, यानी कि अब गाड़ी को तो पूरा घर में घुसाएंगे नहीं किसी की, ये यहाँ पर बात हो जाती है। तो आपको डेफिनेटली ध्यान देना है ये चीज़ का कि अगर ऐसा कुछ है तो फिर प्रॉब्लम होने वाली बात है। इसके अलावा आप ऑफिस में कहीं भी काम कर रहे हैं, गाड़ी आपने ले गया, गाड़ी को पार्क किए, गाड़ी में से बैटरी निकाल के आप ले जाकर वहाँ पर लगा देंगे, चार्ज होता रहेगा, आप काम करते रहेंगे। जब तक काम करते तो आपकी बैटरी चार्ज हो गई, वापस लाइए नीचे डालिए, अपना फिर से निकल सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट उनके लिए है जो कि 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पे रहते हैं, कहीं पे रेंट पे रहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदे वाली बात होगी रिमूवेबल बैटरी है तो। और नॉन रिमूवेबल होगा तो क्या होगा, आप वहाँ पर लगाएंगे कहाँ पर। प्रॉब्लम की बात ये है कि आपको नीचे अपने यहाँ से लेके वायर पूरा वहाँ नीचे तक लेकर जाना पड़ेगा अपने रूम से, क्योंकि बिल आप देते होंगे, तो उसके हिसाब से फिर आपको बहुत ज़्यादा लफड़ा होगा। फिर बार बार जब चार्ज होगा फिर उसको लपेटिए, समेटिए, ऊपर लेकर जाइए। जो कर रहे होंगे उनको ऑलरेडी ये मेरी बात और मेरा जो मैं कहना चाहता हूँ उसके पीछे का जो दर्द है वो ऑलरेडी वो समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो ये वाली बात यहाँ पर है। इसके अलावा अगर बैटरी आपकी निकलती है तो एक और बेनिफिट है, जो कि आप अगर इस गाड़ी चला रहे होंगे तो आप ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा। क्योंकि जैसे अगर कहीं गाड़ी आप खड़ा कर ज़्यादा समय के लिए, तो आप चाहें तो बैटरी निकाल के अपने साथ में लेकर जा सकते हैं। अब गाड़ी के साथ कोई क्या ही छेड़छाड़ कर सकता है, आप समझ सकते हैं। तो ये एक बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है, कोई गाड़ी के साथ में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर बैटरी लगी रहेगी तो वहाँ पे हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए या कोई कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर है, यानी कि सेफ्टी फीचर्स के नाम पर बात करें तो ये चीज़ है। और अगर आप नॉर्मली छोड़ते हैं तो कोई, क्योंकि आजकल गाड़ियों में एंटी थीफ सिस्टम आ चुका है तो वो भी ऑलरेडी वर्क करता है। तो ये ऑलरेडी कोई अगर इसको आगे पीछे लेकर जाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर वो चीज़ काम करके अलार्म आपको दे देगा, जिससे पता आपको चल जाने वाला है। तो ये चीज़ें थी जो कि आपकी रिमूवेबल बैटरी होने के बहुत बड़े फ़ायदे हैं इतने सारे। अब नुकसान क्या है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। नुकसान यही हो सकता है कि अगर आप उसे निकालते हैं और बैटरी अगर सही नहीं बनाई गई है तो वायुमंडलीय वातावरण से वो शायद रिएक्शन करके फटने का या ख़राब होने का चांसेस होगा। लेकिन जो भी कंपनी बनाती हैं उनके पास पूरा का पूरा इसके पास इनका अध्ययन होता है। ऐसे ब्रेन थोड़े नहीं तो नॉर्मली है कि बिल्कुल कुछ भी बना देंगे और वो फटता चल जाएगा। तो अच्छी खासी पैकेजिंग होती हैं, थोड़ा सा कास्ट इफेक्टिव, मतलब पैसा यहाँ पर ज़्यादा लग जाता है कंपनी का इस बैटरी को बनाने में, लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेस्ट देनी पड़ती है ताकि वो बाहर के संपर्क में आने से कोई भी उसको खराबी न हो। यहीं पे बात करें नॉन रिमूवेबल बैटरी की, तो यहाँ पर कंपनी को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। मतलब सेल डाले, उसको सही किए, पैकिंग किए, इसके बाद कनेक्शन, पैकिंग और बाकी सब कुछ हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, उनको ज़्यादा कुछ कवरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बैटरी थोड़ी जल्दी बनती है नॉन रिमूवेबल बैटरी। और रिमूवेबल बैटरी बनाने के लिए मतलब पैकिंग करने के बाद भी ऊपर से उनका जो कवर होता है वो काफ़ी सॉलिड कवर यूज करना पड़ता है ताकि वो ख़राब जल्दी ना हो। तो यहाँ पर बात करें नॉन रिमूवेबल बैटरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। नॉन रिमूवेबल बैटरी के जो भी है फ़ायदे भी तो मैं बताया नहीं, लेकिन जो रिमूवेबल बैटरी उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और
नॉन रिमूवेबल बैटरी के जो नहीं निकलती है गाड़ी के अंदर से, उसमें अब कितने फ़ायदे हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। फ़ायदे हमें तो नज़र कुछ ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन हो सकता है कि ज़्यादा दिन तक चल जाए, ऐसा लोगों का मानना है, कंपनी का भी ऐसा कहना है कि ये बैटरी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, ज़्यादा दिन तक चलती है। लेकिन मेरे हिसाब से नहीं लगता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियों की जिनकी बैटरी नहीं निकली, कुछ गाड़ियाँ इसमें ऑलरेडी फट चुकी, जिसमें ओला का भी नाम शामिल है। भाई 1.5 लाख की गाड़ी है, इसको इस तरह से फटना अच्छी बात नहीं है। यहीं पर आप देखेंगे एथर आज इतने दिनों से चल रही है मार्केट में, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हुआ। रिवॉल्ट इतने दिन से मार्केट में चल, लेकिन आज तक अभी कुछ भी नहीं हुआ। अब आप कहेंगे कौन सा ऐसा गाड़ी है जो ख़राब नहीं होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये फटने वाली चांस ये भाई ओला पता नहीं किस गोला के लिए बना है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो भी हो रहा है एक प्रकार से अच्छी बात नहीं है। मैं खुद ही लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी क्या करना है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं अभी वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है गाड़ी की। बहुत ज़्यादा गाड़ी चला के अभी ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल चलाता ही नहीं हूँ, लेकिन थके हुए हैं। मैं तो अपना जो भी मुझे लास्टली 5 से 6 किलोमीटर के एरिया में ही रहना होता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो हम लास्टली फाइनली करेंगे जब मुझे लेना होगा, क्योंकि अभी जब आया नहीं तो अभी भी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। जून तक थिंकिंग करके कंफर्म किया जाएगा कि ओला में जो सारे फीचर्स कंपनी ने बोले हैं, वो फीचर्स देने के बाद कैसा यहाँ पे वर्क करता है, उसके बाद ओला ले कि न ले, इसके बारे में डेफिनेटली हम आगे बात कर लेंगे उस टाइम पे। अभी तो कुछ कहने वाली बात नहीं है। तो अभी 2 महीने टाइम है, अप्रैल चल रहा है और मई जून 2 महीने का टाइम है, तो 2 महीने वेट करना है मुझको। 2 महीने वेट करने के बाद हम आपको अभी आज फाइनली बता दें, हमें एक्चुअली मैं जहाँ रहता हूँ, मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ, तो मुझे रिमूवेबल बैटरी वाला ही गाड़ी चाहिए। तो मैं रिवॉल्ट को अभी थिंकिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे कुछ लोगों का कहना ये है कि 8.5 किलोवाट का मोटर आता है, मतलब ओला में, और बाकी में कम आता है। मैं आपको एक बात बता दूं, जितना ही पावरफुल मोटर होगा उतना ही बैटरी आपकी ड्रेन जल्दी होगी, बैटरी में ज़्यादा लोड पड़ेगा और फटने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। आप समझ सकते हैं, यदि आप एक व्यक्ति हैं जिससे मैं बहुत ज़्यादा आपसे काम करवाऊं, और एक ऐसा व्यक्ति जिससे आराम से काम करवाएं, कम काम करवाएं, कम उसे खपत करवाएं कोई चीज़ की, तो वो ज़्यादा दिन चलेगा, या जो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, तो जो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा वो जल्दी ही थक जाएगा और जल्दी ही उसकी तबीयत ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए ज़्यादा मोटर के ऊपर मत जाइए आप, क्योंकि मोटर को मैं जहाँ तक देखूँ, रिवॉल्ट में आपको जितना भी मोटर मिलता है वो ऐसे इतना भी कम नहीं है कि वो किसी चीज़ को, मतलब अभी तक किसी चीज़ में ऐसे ड्रॉबैक में आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं। सर्विसिंग की थोड़ी सी उसकी बात है, लेकिन ओला की सर्विसिंग कौन सी बहुत बेटर है, 1 हफ्ते लग जाते हैं सर्विसिंग के लिए। तो ये चीज़ तो सब में कॉमन है लगभग इलेक्ट्रिक चीज़ों में, पार्ट पुर्जों की कमी होती रहती है। अभी आगे जब इनका बिक जाता है तब क्या करते हैं वो देखना है, क्योंकि अभी लगभग 8 से 10 हज़ार के आसपास स्कूटर इनके मार्केट में अभी जा करके अभी आने वाले हैं। ये अप्रैल ख़त्म होते होते आ जाएंगे। लगभग अभी 8 हज़ार के आसपास, 8,500 के आसपास स्कूटर ये बेच चुके हैं। तो इतने में ये हाल है, पता नहीं आगे अभी क्या हाल होगा, वो देखने वाली बात होगी। तो नॉन रिमूवेबल बैटरी के जो भी फ़ायदे नुकसान हैं वो आप समझ चुके होंगे। फ़ायदा कुछ नहीं, नुकसान बहुत सारा। नुकसान के बारे में मैं बता ही क्या सकूं, पहले ही बता दिया हूँ वीडियो में ही। तो नुकसान की बात करें तो आप उसको निकाल नहीं सकते हैं, आप कहीं भी जाके चार्ज नहीं कर सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो बैटरी को निकाल करके आप फेंक नहीं सकते हैं ताकि आपका स्कूटर बच जाए। तो ये सारी चीज़ें, अगर गलती से मान लीजिए कि रिमूवेबल बैटरी है, उसमें और बैटरी में कोई फॉल्ट होता है या उसमें से धुआं होता है, कोई सेल ख़राब है, तो आप चाहें तो जल्दीबाजी में उसको निकाल करके फेंक देंगे, तो एटलीस्ट बैटरी फटेगा, जो भी होगा बैटरी को होगा, गाड़ी आपकी सेफली बच जाने वाली है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। या आप मान लीजिए कि कहीं ऐसे रख करके चार्ज लगा रहे हैं, बैटरी में कोई डाउट है, बैटरी ख़राब होती है, बशर्ते आपकी गाड़ी बिल्कुल सेफ रहेगी। लेकिन ऐसा मैंने अभी कभी भी नहीं सुना है, अभी तक सुनने में तो ऐसा नहीं है किसी बाइक की या किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर की जिसकी बैटरी निकलती हो और उसने फटा है बैटरी। तो ऐसा मुझे सुनने को नहीं मिला है। अभी जितना भी सुनने को मिला है इन्हीं लोगों में मिला है जिनमें बैटरी नहीं निकल पाती है। तो ये भी चीज़ है, क्योंकि उसमें हवा पास सही से नहीं होता है। और ओला में ख़राबी होने का सिर्फ और रीज़न इतना ही है कि उसमें उचित वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं लगा, यानी कि हवा आदान प्रदान का सिस्टम नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है, इस पे उनको काम करना चाहिए। गाड़ी में मोटर खूब बहुत बड़ा दे दिए, जिसकी वजह से अब खूब चलाइए तेज़, अगर तेज़ चलाएंगे तो हीटिंग होगा। पहली बात ये है, मोटर के हैवी होने की वजह से बैटरी पे हीटिंग इशू आएगा, फिर जब वो नहीं सहन करेगा तो क्या होगा वो आपको पता है। तो ये सारी यहाँ पर बातें हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।